कोविड-19 की सूरत हाल पर वज़रा के ग्रुप की मीटिंग। लोगों को दरपेश मुश्किलात कम करने और आवाम को राहत पहुंचाने के लिए वज़रा के किरदार पर हुई बातचीत। मुल्क भर में कोविड-19 के 14,378 मुसद्दक़ा मामले, 480 लोगों की मौत, 1,991 सेहतयाब। मुंबई के नेवल बेस में बहरिया के 21 अहलकार पाए गए कोरोना पॉजिटिव। MSMEs के लिए बड़ी राहत। कोविड-19 की सूरत हाल को देखते हुए गुज़श्ता 10 दिनों में तकरीबन 8.2 लाख छोटी सनतों को दिया गया 5,204 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स रिफंड। दुनिया भर में कोरोना वायरस के कुल मामलों की तादाद 22 लाख से तजावुज, 1,50,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई जान। अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 37,000 से तजावुज। अमेरिका में कोरोना मुतासिरीन की तादाद हुई 7 लाख से जायद। आदाब, 3:15 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सबिया खान। खबरें तफसील से। कोविड-19 के मसले पर आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह की रहाइश गाह पर वज़रा ग्रुप की मीटिंग हुई। इत्तलात और नशरियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर, वजीर रेल पीयूष गोयल, टेक्सटाइल और खवातीन और बहबूद अतफाल की वजीर स्मृति ईरानी और खुराक और अवामी तकसीम के वजीर रामविलास पासवान ने भी इस मीटिंग में शिरकत की। इसके बाद वज़ीर दिफा ने ट्वीट किया कि कोविड-19 की सूरत हाल पर वज़रा ग्रुप के साथ तबादला ख्याल किया। हमने आवाम को दरपेश मुश्किलात के खात्मे और आवाम को राहत देने में वजारतें क्या किरदार अदा कर सकती हैं, इस पर तबादला ख्याल किया। महदूद सरगर्मियों की इजाज़त देने से मुताल्लिक़ रहनुमा हिदायत और RBI के जरिए किए गए अहम ऐलानात को भी सराहा गया। मरकजी वजारत दाखिला ने 28 मार्च को कोविड-19 के पेश नज़र मुल्क भर में पाबंदी आयद की थी, जिसके बाद भारत में मुकीम गैर मुल्की शहरियों को मुफ्त काउंसिलर खिदमात फराहम कराई गई थी। मरकजी वजारत दाखिला ने भारत में मुकीम उन गैर मुल्की शहरियों को दी जाने वाली मुफ्त काउंसिलर खिदमात की मुद्दत में मजीद इजाफा कर दिया है। इसके तहत भारत में मुकीम दुनिया के तमाम ममालिकों के शहरियों ने बाज़ाब्ता वीज़ा ई-वीज़े को आगे बढ़ा दिया है। जिन गैर मुल्क शहरियों का वीज़ा यकम फरवरी की निस्फ शब से 3 मई की निस्फ शब तक के दरमियान खत्म हो चुका है या होने वाला है, उनकी मियाद को मुफ्त बढ़ाकर 3 मई की निस्फ शब तक कर दिया गया है। अगर इस मुद्दत के दौरान उनके जरिए दरखास्त दी जाती है तो उन्हें रहने की 14 रोज तक की छूट दी जाएगी, जो 3 मई से ज्यादा है, यानी ज्यादा दिनों तक क़याम पर जुर्माने के बगैर 17 मई तक रह सकेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में कोरोना के कुल 14,378 मामले हुए हैं, जबकि 1,991 मरीज पूरी तरह से सेहतमंद होकर अपने घर लौट चुके हैं। कोविड-19 की वजह से भारत में अब तक 480 अफराद की मौत हो चुकी है। हुकूमत की कोशिश है कि कोरोना के मामलों को काबू में रखा जाए। इसी सिलसिले में लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। मुंबई में बहरिया के बेस पर बहरिया के 21 जवानों में कोरोना की तस्दीक हुई है। मुंबई के साहिल पर खड़े बहरिया के ISN आंगरे के 20 जवान शामिल हैं। 7 अप्रैल को INS आंगरे बेस पर पहले मामले की तस्दीक हुई थी। मुतासर अहलकार के राब्ते में आने पर दीगर अहलकार भी जांच में मुतासिर पाए गए हैं। ये तमाम INS आंगरे में एक ही ब्लॉक में रहते हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद INS आंगरे को पूरी तरह से क्वारंटीनिया में तब्दील कर दिया गया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। जहाज और आबदोज में इन्फेक्शन का कोई मामला सामने नहीं आया है। भारतीय बहरिया कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सरगर्म तरीके से अपनी खिदमात अदा कर रहा है।
कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में हुकूमत के जरिए लॉकडाउन नाफिज करने के फैसले से काफ़ी मदद मिल रही है। वजारत सेहत ने कहा है कि भारत में दूसरे ममालिक के मुकाबले सूरत हाल बेहतर है। वजारत का कहना है कि कोरोना के मामले बढ़ने की शरह में 40% कमी आई है। अब हर 2 से 6 दिन में कोरोना के मामले दुगने हो रहे हैं, जबकि पहले ये शरह 3 थी। मुल्क में जहां मामले ज़्यादा मिल रहे हैं वहां रैपिड टेस्ट किट तकसीम किए जा रहे हैं। इसके अलावा महज आधे घंटे में नतीजा देने वाले रैपिड टेस्ट किट पर भी काम जारी है। एंटीबॉडी टेक्निक और प्लाज्मा टेक्निक से इलाज पर भी काम हो रहा है। वैक्सीन तैयार करने के लिए आलमी शराकत दारी के तहत कोशिश जारी है। वजारत ने बताया कि गैर मुल्की PPE वेंटिलेटरों पर मुसलसल काम हो रहा है। हुकूमत का हदफ है कि मई तक 10 लाख गैर मुल्की रैपिड टेस्ट किट तैयार कर लिए जाएं। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली और मरकजी हुकूमत के अस्पतालों के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि जो कोविड-19 के मरीज नहीं हैं लेकिन जिनको फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वजीर सेहत ने कहा है कि हाल ही में उन्होंने कुछ रिपोर्टें देखी हैं जिनमें संगीन अमराज में मुब्तला मरीजों को कुछ अस्पतालों ने मुबैना तौर पर वापस भेज दिया था। उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायत के पेश नज़र तमाम मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि तमाम संगीन अमराज के मरीजों और इमरजेंसी के मामलों की देखभाल अस्पतालों में की जाए। इस दौरान मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के LG और दिल्ली के वजीर सेहत सतिंदर जैन से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। में वो तो टेलीफोन से नहीं हो पाएगा, इसलिए किसी को भी किसी भी मरीज को वंचित करने का इलाज से अधिकार नहीं है। ये सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को हमने बताया है और अगर आगे से इस प्रकार की कोई भी हम लोग को शिकायतें मिलती हैं तो उसके लिए फिर एक अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के अंदर फिक्स की जाएगी और जो लोग इस जिम्मेदारी में कोताही करेंगे उनके खिलाफ जो है फिर सरकार को थोड़ा सख्ती का रुख अपनाना पड़ेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन के दौरान रेलवे के जरिए किए गए काम की तारीफ की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि भारतीय रेलवे पर फख्र है क्योंकि इसके जरिए बहरान की इस घड़ी में लगातार लोगों की मदद की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा ने कल कोविड-19 वबा से पैदा घरेलू इलाकाई और आलमी चैलेंज के बारे में ख्यालात मुश्तरक किए। फ़ोन पर हुई बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने अपने मुल्क के आवाम की सेहत की हिफाजत और इक़्तिसादी असर को कम करने के लिए अपनी हुकूमतों के जरिए किए जा रहे इक़दाम का जिक्र किया। वज़ीर आज़म मोदी ने सदर रामाफोसा को यकीन दहानी कराई कि इस चैलेंज के वक्त में भारत ज़रूरी दवाओं की सप्लाई को यकीनी बनाने में हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। कोविड की वबा से लड़ने के लिए जनूबी अफ्रीका अफ्रीकी यूनियन के साथ तालमेल बनाकर काम कर रहा है। एक पुराना दोस्त होने की वजह से भारत पूरी तरह से उसकी मदद के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मिस्र के सदर से भी फ़ोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरा मुल्क मुत्तहिद होकर वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऐसे में कोरोना से जुड़कर ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसर भी अपनी सरकारी ड्यूटी के साथ ही मुल्क भर में एक दूसरे का हाथ थाम कर राहत के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना अफसरों की एक जमात है जो अपनी सरकारी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद भी ताउन जारी रखता है और लोगों को राशन जैसी ज़रूरी सहूलतें पहुँचाने में ताउन करता है। उनकी पहल का नतीजा भी नजर आने लगा है, जिसमें आसाम के करीमगंज जिले में गरीबों में खाना तकसीम किया जा रहा है। वहीं लुधियाना और बेंगलुरु में मुकीम गरीब अफराद में काफ़ी मकदार में राशन तकसीम किया जा रहा है। और नाज़रीन, रमज़ान का मुबारक महीना हम पर साया फगन होने को है, ताहम इस दौरान कोविड-19 के सबब घरों में भी रहना है। इस सिलसिले में पेश हैं कुछ खास खबरें। जमीयत उलमाए हिंद ने लोगों से लॉकडाउन पर 100% अमल करने की अपील की है। जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी महमूद मदनी ने एक प्रेस रिलीज जारी करके लोगों से अपील की है कि गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें। उन्होंने कहा कि रमज़ानुल मुबारक में भी अपने घरों में ही रहकर इबादत करें।
रमज़ान हमें इंसानियत, अमन और भाईचारे का पैगाम देता है, लेकिन दहशतगर्दों को शायद ये बात समझ में नहीं आती। दहशतगर्दी आम लोगों और पूरी इंसानियत के लिए तो नुकसानदेह है ही, खुद दहशतगर्दों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से उन्हें भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इस वक्त हम आपको एक दहशतगर्द की अपने बाप से फ़ोन पर हुई बातचीत दिखा रहे हैं, जिसमें वो खुद को कोरोना वायरस से मुतासिर बता रहा है। उसका कहना है कि उसके और उसके बहुत से साथी कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं और बहुत ही बुरी हालत में हैं। उनके हथियार और गोला बारूद उनके कुछ काम नहीं आ रहे हैं, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। ये दहशतगर्द बड़ी कसम पुरसी की हालत में कह रहा है कि ये उसकी आखिरी बातचीत हो सकती है। पीटीआई की खबर के मुताबिक पाकिस्तान के फैसलाबाद में तबलीगी जमात के अमीर मौलाना सुहेब रूमी का कोरोना वायरस इन्फेक्शन से इंतकाल हो गया है। पाकिस्तान के पंजाब इलाके में कोरोना वायरस इन्फेक्शन से जान गंवाने वाले जमात के अराकीन की तादाद 1100 हो चुकी है। फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना है कि मौलाना ने गुज़श्ता माह लाहौर के रायवाइन में तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की थी। उनके अहल खाना के 5 अराकीन भी कोरोना वायरस से मुतासर हैं। काबिल ज़िक्र है कि मार्च में लाहौर में वाक़े मरकज़ में तबलीगी जमात का जलसा हुआ था, जिसमें मुल्क और बैरून मुल्क के हज़ारों अफराद शामिल हुए थे। पाकिस्तान में ऐसे अफराद का पता लगाकर उन्हें आइसोलेशन मराकिज़ में रखा जा रहा है। दुनिया भर में अब तक 22 लाख अफराद कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि अब तक 1,53,000 से ज़्यादा अफराद फौत हो चुकी हैं। अमेरिका में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन और अमवात हैं। 7 लाख से ज़्यादा अफराद इस जानलेवा वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अब तक 37,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 7 लाख से ज़ायद लोग कोविड-19 से मुतासिर हैं। और इसी के साथ 3:15 बजे की खबरें अपने अख्ताम को पहुंची, लेकिन 5 बजे हम फिर उर्दू खबरों के साथ हाजिर होंगे डीडी न्यूज़ पर। तब तक के लिए इजाज़त, आदाब। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। आरोग्य सेतु IVRS, मान लीजिए ये तो आरोग्य सेतु स्मार्टफोन में आएगा। जिनका फीचर फोन है उनके लिए क्या करेंगे, वो मिस्ड कॉल देंगे तो सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। यही सारी चीज़ें तमिलनाडु के साथ IIT मद्रास के साथ मिलकर तैयार हो गया है और उसको हम लोग बाकी जगह कर रहे हैं। तो उन्होंने जियो फेंसिंग बनाया है कि आप 3 टावर के अनुसार अगर आप अपने क्वारंटाइन या अलगाव के इलाके से बाहर भागे तो सिस्टम अलर्ट कर देगा। उनका फ़ोन नंबर शेयर करेंगे गृह सचिव से बात करके अपने प्रदेशों के। अभी तक 1 लाख फ़ोन अंडर ऑब्जर्वेशन है। सवा 100 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, तो लगभग इतनी ही जेबें भी होंगी, पर एक VIP नंबर है जो लगभग हर एक जेब में पाया जाता है। उसे दिखाओ तो बैंक में खाते खुल जाते हैं आसानी से, अपने हक के पैसे सीधे खातों में आ जाते हैं आसानी से, बैंक हमारे दरवाजे तक पहुंच जाता है, इनकम टैक्स वेरिफिकेशन भी हो जाता है आसानी से। इसीलिए कहते हैं भैया आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। पूरा देश उस वक्त कर्फ्यू लग जाता था पूरे देश में, रामायण और महाभारत में। आज